नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर के वैकेंसीज़ में फिर दोबारा से आपका स्वागत है। आर के वैकेंसीज़ में आपको सबको पता है कि हम सरकारी नौकरी आपके लिए लेकर आते हैं। तो उसी क्रम में एक नई नौकरी लेकर आए हैं इंडियन नेवी अग्निवीर। अग्निवीर की आर्मी में वैकेंसी आई थी, तो अब इंडियन नेवी वो अग्निवीर की वैकेंसी आर्मी में आई थी, वो चल रही है अभी। अब इंडियन नेवी में भी उसकी वैकेंसी आ गई है। मैट्रिक पास रिक्रूटमेंट एमआर, मतलब कि आपको 10वीं पास होना चाहिए। मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। टोटल पोस्ट 300 है। सारी चीज़ें हम जानकारी लेंगे इस वीडियो में। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा, आप वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम लेटेस्ट नोटिफिकेशन वीडियोस के या जॉब्स के डालते रहते हैं और पिछली जॉब्स भी आप वहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, नोटिफिकेशन पे सीधा मूव करते हैं। सीधा जो नोटिफिकेशन आया है, ये देखिए नोटिफिकेशन है आपके सामने। जूम इन करता हूँ, मैं जूम आउट करता हूँ। यहाँ पर नोटिफिकेशन में थोड़ी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर दे रखी है। देखिए, इंडियन नेवी हर हर काम देश के नाम के यहाँ पर इनका लोगो है। और ये जो इंडियन नेवी इनवाइट्स, एक मिनट थोड़ा और, फ्रॉम द अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल, यानी कि आपकी शादी नहीं हुई होनी चाहिए, पहली कंडीशन है। अनमैरिड होने चाहिए कैंडिडेट फॉर द अग्निवीर। तो ये जो 02/2024 बैच के लिए अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, उसके बाद आप चलते हैं आगे बात करते हैं। सारी चीज़ें हम पूरे नोटिफिकेशन को एक एक करके देखेंगे, सारी चीज़ें आपके सामने होगी। ठीक है, यहाँ पे आगे बात करेंगे। ये देखिए, एलिजिबिलिटी कंडीशन आपको बता दिए। सबसे पहले आप अनमैरिड होने चाहिए और इंडियन होने चाहिए, और आप मेल फीमेल दोनों चलेंगे। अब सेकंड कंडीशन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। आप मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन यानी कि 10th पास आपकी होनी चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, और जो अभी 10th का रिज़ल्ट आने वाला है, अभी आज मई हो गई है, फर्स्ट वीक में, यानी कि 4-5 दिन में आपका यहाँ पे रिज़ल्ट आने वाला है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आप भी ये फॉर्म भर सकते हो। साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट हु अपीयर्स इन क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम आर अवेटिंग डिक्लेयर्स ऑफ रिजल्ट, यानी कि जो बच्चे 10th क्लास का एग्ज़ाम दिए हैं इस साल 2024 का, जो एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं, आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई प्रोवाइड दे फुलफिल ऑल अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। और वो भी फॉर्म भर सकते हैं अगर आप अनमैरिड हैं और भी कैटेगरी जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो पूरी करते हो तो आप। ठीक है, एज की क्वालिफ़िकेशन क्या है, एज आपसे मांगी है कि आपका बर्थडे 1 नवंबर 2003, 1 नवंबर 2003 और 13 अप्रैल 2027। मैं हिंदी में बोल देता हूँ, 1 नवंबर 2003 और 30 अप्रैल 2007 के बीच में होना चाहिए, और ये दोनों डेट आपकी इंक्लूड होंगी। बोथ डेट्स आर इंक्लूडेड, यानी कि इन दोनों डेट्स पे भी आपका बर्थडे है तो भी आप एलिजिबल हैं इसके लिए। नेक्स्ट है मैरिटल स्टेटस, मैंने आपको बता दिया, आप अनमैरिड होने चाहिए। और यहाँ पर अनमैरिड का आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, कैंडिडेट विल हैव गिव ए सर्टिफिकेट बीइंग अनमैरिड। अनमैरिड का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आगे देखते हैं, यहाँ पे आउट कितनी मिलेगी आपको, तनख्वाह कितनी मिलेगी। पहले साल 30,000, उसमें से 9,000 आपके कट जाएंगे और इन हैंड 21,000 आएंगे। 9,000 आपके कटेंगे और 9,000 ही उसी फंड में गवर्नमेंट डालेगी। ठीक है, सेम। तो ऐसे ही सेकेंड ईयर में आपके 33,000 मिलेंगे, कुछ कट जाएंगे, फिर हैंड में 23,100 मिलेंगे। ऐसे 36,500, 40,000। ठीक है, कुछ कट जाएंगे, लास्ट में 28,000 बचेंगे। लास्ट में जब 4 साल हो जाएंगे तो आपको 5 साल खुद का और 5 साल गवर्नमेंट का, यानी कि 10 लाख के आसपास एक
अमाउंट आपको बाद में दी जाएगी। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस भी है यहाँ पे कवर किया गया है 48 लाख का, 48 लाख का लाइफ इंश्योरेंस है। डेथ कंपनसेशन भी है 48 लाख की, 44 लाख की। डिसेबिलिटी कंपनसेशन भी है आपकी 44 लाख, 25 लाख, 15 लाख, वो आपके 100% 75 वो डिसेबिलिटी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए 3 स्टेज दी गई है यहाँ पे। पहला है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा आपका, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जो कि इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट INET के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वो आपका एग्ज़ाम होगा। उसकी बात चर्चा कर लेते हैं हम। सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ धीरे धीरे करके। अब इस CBT जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा CBE, इसमें क्या होगा, आपके 50 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, यानी कि 50 नंबर्स का ये पेपर होगा, हाफ आवर्स का ये पेपर है। हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम से ये पेपर होगा, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में ये पेपर आएगा। इसमें 2 सब्जेक्ट होंगे आपके, साइंस और मैथमेटिक्स, और साथ में साइंस मैथमेटिक्स के साथ साथ जनरल अवेयरनेस। ठीक है, 10th लेवल का सिलेबस है और 30 मिनट्स, ये यहीं साफ लिखा है ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन 30 मिनट। 30 मिनट में 50 क्वेश्चन करने होंगे साइंस मैथमेटिक्स और जनरल अवेयरनेस के। यहाँ पे ऐसा नहीं दे रखा कि साइंस के कितने आएंगे, मैथमेटिक्स के कितने आएंगे। और रॉन्ग यानी कि आपकी नेगेटिव मार्किंग है, रॉन्ग आंसर की नेगेटिव मार्किंग है 0.25%, मतलब कि एक क्वेश्चन आप गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काट लिए जाएंगे। 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जामिनेशन फ़ीस आपकी 550 रुपये है, 18% GST लगेगा इस पर। ठीक है, अब सेकंड स्टेज की बात करते हैं। जब आप फर्स्ट कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम पास कर लोगे, उसके बाद सेकंड स्टेज आएगा आपका, रिटन टेस्ट के बाद आपका फिजिकल देखा जाएगा। फिजिकल में क्या होगा, देखो फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा। मेल कैंडिडेट के लिए पहले मैं बता रहा हूँ, मेल कैंडिडेट के लिए 1600 किलोमीटर, 1600 किलोमीटर नहीं है, 1 किलोमीटर 600 मीटर। ठीक है, 1600 मीटर, सॉरी 1600 किलोमीटर नहीं, 1600 मीटर, 1600 मीटर यहाँ पे करनी होगी 6 मिनट 30 सेकंड में। और स्क्वाड्स, उठक बैठक करनी होगी मेल को 20, पुशअप लगानी होगी 15, और बेंट नी सिटअप्स होती हैं वो आप 15 लगाओगे। ठीक है, वो बेंट नी सिटअप्स होती है, आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, नाम से आपको पता चल जाएगा कैसे होती है। नॉर्मल होती है, फिजिकल नॉर्मल है 6 मिनट 30 सेकंड में तो सब कर लेगा, 1600 मीटर सब कर लेते हैं। ठीक है, फीमेल के लिए 8 मिनट रखी है 1600 मीटर के लिए, और उठक बैठक 15 करनी है, 10 पुशअप करनी है, और 10 बेंट नी सिटअप्स करनी है। ठीक है, तो नॉर्मल फिजिकल है, कोई इसमें हार्ड फिजिकल नहीं रखा गया है। मेरे हिसाब से आप लोग सब कर लोगे, 10th क्लास के वैसे ही लोग अच्छे होते हैं करने में। इसके बाद बात करते हैं मिनिमम हाइट की। तो मेल फीमेल कैंडिडेट के लिए दोनों के लिए 157 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। टैटू के बारे में बात की गई है, आप पढ़ लीजिएगा, जो लोग टैटू बनवा रखे हैं उनके लिए है। ठीक है, अब आइज़ के लिए भी कवर कर रखा है यहाँ पर, आप आइज़ के बारे में भी देख लीजिएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं उसको ही कवर कर रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। और ये पूरा नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम लिंक पे शेयर कर दूँगा, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ये नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो। अब जो मेन डेट है 13 मई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। आज आपकी 3 मई है, 10 दिन बाद ये फॉर्म स्टार्ट होंगे 27 मई, यानी कि लगभग 14 दिन का ही टाइम दिया गया है। ये 14 डेज़ का ही टाइम दिया गया है इसमें, तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म भर दीजिए। ये साइट्स है agnivirnavy.cdac.in पर आप जाकर यहाँ फॉर्म भर सकते हो। अब लास्ट जो डेट है मैंने बता दी है, फिर भी यहाँ पे लिखा है 27 मई लास्ट डेट है। अब सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें, ग्रुप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे रखा है,
और कमेंट कर सकते हो, कमेंट करोगे तो मैं आपको पिन करके भी मैं उसको बता दूँगा। अब कोई डाउट भी रहता है तब भी आप मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूँगा कमेंट में। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, नई-नई आपके लिए वैकेंसीज़ लाते रहें।